बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। एक दिन जब मलकुल मौत आए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसे आए हो? मुलाकात के लिए, रूह कब्ज़ करने के लिए? मलकुल मौत ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मुझे आपसे खास बात कहनी है। जब मेरा वक्त वफात करीब आए तो मुझे पहले बता देना, यानी मुझे कासिद के जरिए खबर दे देना। लिहाजा मलकुल मौत ने वादा किया कि मौत से पहले कासिद रवाना करूंगा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने तो वादा किया था कि मैं पहले कासिद भेज दूंगा, लेकिन आप खुद आ गए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने एक कासिद रवाना किए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन से कासिद आपने भेजे थे? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने 3 कासिद आपको भेजे। पहला कासिद ये था कि आपके स्याह बाल सफेद हुए, दूसरा कासिद के बदन से चुस्ती और तवानाई खत्म हुई, और तीसरा कासिद ये कि आपका बदन झुक गया। मेरे तीनों कासिद आपके पास नहीं आए। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह हर इंसान के पास कोई ना कोई निशानी जरूर भेजी जाती है, लेकिन गफलत की बिना पर इंसान उन निशानियों पर गौर नहीं करता। खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत एक ऐसी चीज है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो, फाजिर हो, हत्ता कि दहरिया ही क्यों ना हो, सब मौत को यकीनी मानते हैं। बड़ी बड़ी मादी ताकतें मशरक से मगरब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज बेबस नजर आती हैं। माहिर मंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया। पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई। इस पर सवार होकर बड़ी शान और शौकत और मुतकब्बराना अंदाज से निकला कि उसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत ना थी। इसी दौरान उसके पास एक बदहाल और बरागंदा बाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बर की वजह से उसके सलाम का जवाब ना दिया। इस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा, मैं तेरे पास एक जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा, मेरे उतरने का इंतजार कर। इसने कहा, नहीं, इसी वक्त काम है। ये कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। इस शख्स ने कहा, ये एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा इसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की, मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जुबान लड़खड़ाने लग गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी बात जरूरियात पूरी कर लूं, अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूं। मलकुल मौत ने कहा, अब इसकी इजाजत नहीं, अब कभी तो अपने घर वालों को, अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मुझे दिखाओ तुम काफिरों की रूहें किस तरह कब्ज करते हो। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप इस वक्त मेरी हालत नहीं देख सकेंगे। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं देख सकने की ताकत रखता हूँ। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने गर्ज की, आप अपना रुख फेर लीजिए। जब कुछ देर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलट कर मलकुल मौत की तरफ देखा तो वो स्याह रंग के आदमी की शक्ल में थे। उनका सर आसमान तक पहुँच रहा था। उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। उनके जिस्म का हर एक बाल एक इंसान की सूरत में था, जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की यह हालत देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। कुछ देर बाद अफाका हुआ। इस अरसे में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी सूरत में आ चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अगर काफिर को मौत के वक्त आपकी सूरत देखने के अलावा कोई और गम या आजमाइश ना भी पहुंचे तो वही इसके लिए काफी है। अब मुझे दिखाओ तुम मोमिन की रूह किस तरह कब्ज करते हो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप अपना रुख फेर लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना रुख फेर लिया।
कुछ देर बाद जब हजरत मलकुल मौत की तरफ देखा तो सफेद कपड़ों में मलबूस एक इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाले नौजवान की शक्ल में मौजूद थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मोमिन अपने मौत के वक्त आपकी सूरत के अलावा कोई करामात ना देख सके तो भी यही उसके लिए काफी है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मोमिन और काफिर हर इंसान की रूह कब्ज फरमाते हैं, लेकिन जब काफिर की रूह कब्ज फरमाते हैं तो उस वक्त इंतहाई डरावनी शक्ल में उसके पास आते हैं, और जब मोमिन की रूह कब्ज करते हैं तो इंतहाई खूबसूरत शक्ल में उसके पास तशरीफ लाते हैं। इसके साथ नरमी और शफकत भरा सलूक फरमाते हैं। इसी तरह एक बंदाई मोमिन से मलकुल मौत की मुलाकात हो गई। मलकुल मौत ने उस बंदाई मोमिन से कहा, मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। इसने कहा, जरूर कहो। मलकुल मौत ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। इसने कहा, खुशामदीद, आपसे मिलने का बहुत शौक था। मलकुल मौत ने कहा, जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। इस शख्स ने कहा, मुझे खुदा की मुलाकात से ज्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज कर लें। मलकुल मौत ने कहा, तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा, तुम्हें इसका इख्तियार है। मलकुल मौत ने कहा, तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। इसने कहा, मैं सजदे की हालत में मरना चाहता हूँ। इसने खुदा के हाथ सर सजदे में रख दिया और मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। हजरत हिजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी के पास हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को खड़े हुए देखा तो फरमाया, ए मलकुल मौत, मेरे सहाबी के साथ नरमी और शफकत से पेश आना, क्योंकि वो मोमिन है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश रहें, आपकी आंखें ठंडी हों। मैं आप पर ईमान लाने वाले हर शख्स के साथ इंतहाई नरमी और शफकत से पेश आता हूँ। इसी तरह हजरत अहमद रवायत करते हैं कि मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स थे जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा, शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ्त किया, तुम क्या चाहते हो? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बचाएं और हवा को हुक्म दे वे मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाएं। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद जब मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, तुम मेरे फलां साहब को क्यों घूर रहे थे? मलकुल मौत ने कहा, मुझे इस शख्स को आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदा ताला से मुझे इस शख्स को हिंद के फलां इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, मगर वो आपकी मजलिस में था। मगर जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वो वहाँ मौजूद था जहाँ मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मलकुल मौत हर रोज 3 मरतबा घरों की तलाशी लेते हैं, हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं जिसने अपना रिस्क वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब इसके घर वाले रोते हैं तो मलकुल मौत कहते हैं, इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तुम्हारी रूह भी कब्ज करने आऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से, जिनका नाम इजराइल है, कहा, अगर एक आदमी मशरक में हो और दूसरा मगरब में हो और दोनों का वक्त एक ही हो, या किसी जगह रूहें कब्ज करनी हो जहाँ वबा फैली हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ, वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा आती हैं, कब्ज कर लेता हूँ। एक रवायत ये भी है कि पूरी जमीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है इसमें ले लेता है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, वो कौन सा अमल है जिससे मौत के वक्त मलकुल मौत इंसान की ताजीम करते हैं और इसकी रूह सुकून से कब्ज करते हैं? बस जैसे ही ये पूछा गया तो उन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 3 अमल हैं जो इंसान ये 3 काम करता है तो फरिश्ता उसकी ताजीम करते हैं। पहला अमल, इंसान जिंदगी में अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, उनका एहतराम करता हो। दूसरा अमल, वो इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह की मखलूकात को तकलीफ न देता हो, अपनी जुबान और हाथों से अल्लाह
अल्लाह की मखलूकात का ख्याल रखता हो। और तीसरा अमल, वो इंसान जिंदगी में अहले बैत से मोहब्बत और मुद्दत रखता हो। याद रखना, जो इंसान जिंदगी में 3 काम करता है वो मरते वक्त इसकी मौत आसान हो जाती है और फरिश्ता मौत इसकी ताज़ीम करने लगता है और यूं वो अपने मालिक की हकीकी से जा मिलता है। हजरत इमाम जाफर सादिक से रिवायत है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मुट्ठी भर हाक लेने भेजा ताकि उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हल कर सके। जिब्राइल ने जैसे ही जमीन से हाक उठानी चाहिए, जमीन ने सवाल किया, आदम की हरकत से खुदा का क्या मकसद है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मकसद ये है उनको और उनकी ज़ुर्रियत पर इबादत की जिम्मेदारियां डाली जाएं। उनमें से जो इताअत करे उसे हमेशा के लिए जन्नत में रखा जाए और जो उनमें से नाफरमानी करे उसे जहन्नम की आग में अजाब दिया जाए। ज़मीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये बातें सुनी तो उससे खुदा के हक की कसम देकर कहा कि मेरे वजूद से हाथ ना ले जाओ, क्योंकि मुझ में खुदा ताला के अजाब की ताकत नहीं। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कुछ उठाए बगैर वापस पलट आए और अल्लाह ताला से गर्ज की कि ज़मीन ने मुझे तेरी बुजुर्गी और इज्जत की कसम दी, लिहाजा मैंने इसमें से कुछ भी ना उठाया। खुदा ताला ने मीकाईल और इसराफील को भी हाक लाने पर महमूर किया तो ज़मीन ने उनको भी कसम दे दी कि मुझसे ना कुछ उठाए, तो वो भी इसी तरह बगैर कुछ उठाए पलट आए। अल्लाह ताला ने जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम को हाक पर महमूर किया। इजराइल अलैहिस्सलाम जब ज़मीन से हाक उठाने गए तो ज़मीन ने उन्हें खुदा की बहुत कस्में दी, इसमें से कुछ ना उठाएं, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और कहा, मैं अपने खुदा के हुक्म की मुखालफत से डरता हूँ और तेरी आगुजारी की वजह से हरगिज अपने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। लिहाजा मुख्तलिफ मकामात से हाक उठाई और अल्लाह ताला ने उनकी हौसला अफजाई की और फरमाया, चूंकि तूने हाक लाने में मेरे हुक्म की तामील की है और जमीन की फरियाद पर उस पर रहम नहीं किया, लिहाजा औलादे आदम की रूह कब्ज करने पर तुझे मामूर करता हूँ ताकि तू किसी पर रहम ना खाए और माँ की गोद में मौजूद शीरखौर बच्चे की रूह को कब्ज कर सके और माँ और उसके बच्चों के दरमियान में जुदाई डाल सके। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने गर्ज की, ऐ अल्लाह, मुझे इस खौफनाक और दर्दनाक अमल क्यों सौंपा है कि इसकी वजह से मखलूक में से मुझे कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा? तो जवाब मिला, कोई भी किसी को ये नहीं कहेगा कि फलां इजराइल के सबब मरा, कहेंगे किसी को दिल का दौरा पड़ा या हादसा वगैरह की वजह से वफात पाया। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है और मौत एक ऐसी हकीकत है कि दुनिया में कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो, फाजिर हो, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबात भी करे तो उसे अहमक शुमार किया जाता है, क्योंकि मादी ताकतें और मशरिक से मगरब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज बेबस हो जाती है। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को तराने वाली, आंखों को रुलाने वाली, हस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुँचाने वाली हकीकत है। मौत ना छोटों पर शफकत करती है, ना बड़ों की ताज़ीम करती है, ना दुनियावी साहकारों से डरती है, ना बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो दुनियावी रुकावटों को चीरती फाड़ती मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत ना नेक साले लोगों पर रहम खाती है, ना जालिमों को बख्श दिया। अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और गैर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। आखिरी अब्दी जिंदगी को दुनियावी फानी जिंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं। दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। मौत आने के बाद आंखें देख नहीं सकती, जुबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पाँव काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक खत्म हो जाने का और इंसान का
दारे फानी से बका की तरफ कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया है, महफूम रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और जज़ा और सजा का वक्त शुरू हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महफूम अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल, महीने और दिन हम कहते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि ये अयाम हमारी जिंदगी से कम हो गए हैं। लिहाजा जरूरी है कि हम अफसोस करने या खून के आंसू बहाने से कबल इस दुनियावी फानी जिंदगी में ही अपने मौला को राजी करने की कोशिश करें, ताकि हमारी रूह हमारे बदन से इस हाल में जुदा हो कि हमारा हालिक, हमारा मालिक, राज़िक हमसे राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।